जिला बिजनौर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विश्व मानव अधिकार परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना अनवारुल हक ने कहा कि आज देश में गंगा, जमुना व अन्य दरिया में, सड़कों, जंगलों में लाशों का अपमान देखकर कलेजा मुंह को आता है, जबकि प्रदेश सरकार ने सिर्फ नगर पालिका व नगर पंचायत को आदेश दिया है कि जिनके पास कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र है और अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं तो उनका अंतिम संस्कार कराया जाए, जबकि प्रदेश में होने वाली मौत का आंकड़ा देहातों में कहीं ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना के चलते सही इलाज न करा पा रहे हों या अंतिम संस्कार करने की गुंजाइश न रखते हों तो वे विश्व मानव अधिकार परिषद के टोल फ्री नंबर 180057257886 पर संपर्क करें, अवश्य उनकी मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं उनके सभी कस्बों व देहातों को सैनिटाइज कराया जाए और अगर हमें कोरोना पर पूरी तरह काबू पाना है तो अन्य देशों की तरह हमें कोरोना की जांच का आंकड़ा हर हाल में बढ़ाना होगा। देखिए उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल यानी विश्व मानव अधिकार परिषद के बैनर तले एक टोल फ्री नंबर जारी किया जा रहा है और वेबसाइट जारी की जा रही है कि जो देश के अंदर हालात हैं और लोग अपने शव का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं, न कब्रिस्तान में सही तरीके से दफना पा रहे हैं और बहुत जगह देखा गया है कि सड़कों पर, जंगलों में, गंगा में, यमुना में लोग अपने लाशों को इसी तरीके से बहा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और हमने ये भी देखा है कि अलग अलग सरकारों ने गंगा पर, जमुना पर और दूसरी नदियों पर फोर्स लगा रखा है। जो फोर्स उन्होंने वहाँ पर लगा रखा है उनके ऊपर जो खर्च आ रहा है, अगर उसी खर्चे से अंतिम संस्कार किया जाए तो यही पैसा ज़्यादा हो जाएगा। और फिर अभी प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है नगर पालिका, नगर पंचायत के लिए कि जो कोरोना से होने वाली मौतें हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है तो नगर पालिका और नगर पंचायत उनके अंतिम संस्कार में सहयोग करें। तो हमारी एक तो ये मांग है कि उसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अगर कोई आदमी घर पे दम तोड़ता है और उसको कोरोना है तो वो कहाँ से सर्टिफिकेट बनवाएगा। अन्य गंभीर बीमारियों के अंदर लोग दम तोड़ रहे हैं, वो कैसे सर्टिफिकेट बनवाएंगे? उनकी हैसियत नहीं है, खाने को नहीं है, वो कैसे अंतिम संस्कार कर पाएंगे भाई। तो हमारी ये अदबन गुजारिश है, हमारा वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल सरकार के साथ, शासन प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार था, है और रहेगा। इसीलिए हमने देश की हालत को देखते हुए ये टोल फ्री नंबर जारी किया है 180057255786 180057255786। अगर कोई अपने मरीज का कोरोना के अंदर इलाज नहीं करा पा रहा है वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, फ्री कॉल हो जाएगी आपकी और आपको इलाज कराने के अंदर पूरा सहयोग दिया जाएगा। अगर आप जो प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, आपके नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उनसे संपर्क करने के बाद भी आपके जो परिजन हैं उनका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है, आप इस पे कॉल करें। वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल और उसकी पूरी टीम, जिसमें मिस्टर डॉक्टर एमआर अंसारी नेशनल प्रेसिडेंट, मिस्टर डॉक्टर IAS हाजी जमा और मिस्टर परसून गोस्वामी नेशनल सेक्रेटरी, मिस्टर हलीम खान साहब, मिस्टर राम अकबाल बहादुर सिंह और अन्य टीम के जो मेंबर और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं वो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये वेबसाइट है, अगर आप इस पर कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.vmpgov.com, आप इसके ऊपर अपनी समस्या, अपनी परेशानी लिख करके डाल सकते हैं। तत्काल जहां पर भी आप देश में हैं आपको मदद पहुंचाने का काम विश्व मानव अधिकार परिषद करेगा। और मेरी एक ये गुजारिश है कि जिन राज्यों के अंदर कोरोना पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं अभी तक उनके कस्बों में और देहातों में सैनिटाइज़र नहीं किया गया है। जब तक ये नहीं होगा, जब तक नालियों की, सड़कों की सफाई नहीं होगी, गांव को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, तो समझ लीजिए जब तक ये समस्या जारी रहेगी। और एक बात, अगर हमें इस देश से कोरोना का खात्मा करना है तो हमें उस नीति को अपनाना होगा जो अन्य देशों ने अपनाई, जैसे चाइना ने अपनाई, जैसे इंग्लैंड ने, अमेरिका और अन्य देशों ने अपनाई है। उन्होंने अपने यहाँ कोरोना टेस्टिंग ज़्यादा की है, हमारे यहाँ कोरोना टेस्टिंग कम की जा रही है।
ताकि आंकड़े सच्चाई के साथ सामने ना आ सके। इस तरीके से हम कई सालों तक कोरोना पर काबू नहीं पा सकते। गांव में कैसे ईद, दीपावली या होली, अलग अलग त्योहारों के लिए आप मस्जिदों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का इस्तेमाल करते हैं, वहां से लाउड स्पीकर से ऐलान कराया जाता है कि नमाज घर में पढ़ें या फिर अपनी दुकानें, मार्केट बंद रखें। आप इसी तरीके से ऐलान भी तो कर सकते हैं कि भाई अपने जो लोग मरीज हैं बुखार के, नज़ले के, खांसी के, टाइफाइड के, वायरल के, डेंगू के, आप उनको निकालिए और जाकर के उनका चेकअप कराइए जितनी जल्द हो सके। अगर आप टेस्टिंग ज्यादा मात्रा में नहीं करा पाएंगे तो आप कोरोना पर कभी भी काबू नहीं पा सकते। और जिन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की आ रही है उनको बेहतर इलाज दिया जाए। जानवरों की तरह एक दो अस्पतालों में ही भर्ती ना कराया जाए। कोई नीचे पड़ा है, कोई रिक्शा में पड़ा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास वेंटिलेटर्स नहीं है, तो अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएं और जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारा जाए। तभी हम लोग कोरोना के ऊपर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अब बीमारी पहले के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन अगर हमने अब पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ लड़े हम तो जरूर भी जरूर कोरोना हारेगा और भारतवासी जीतेंगे। अनवारुल हक, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व मानव अधिकार परिषद।